पिता परमात्मा इंसान के हर तरह के गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी को मिटा देता है, पर इंसान उसके वचनों पे चलना शुरू कर दे, वचन मान के अमल करना शुरू कर दे, तो यकीनन मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब इंसान मनमते चलता है, मन की बातों में आ जाता है और बुरे कर्म करता है, गलतियां करता है, तो कदम कदम पे उसे दुख, दर्द, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वचन मानो, वचनों पे चलो। कलयुग में वचनों की भक्ति है। वचन किसके होते हैं? संत, पीर, फकीर जो बात कहते हैं वो संतों के वचन नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती है, उसके बारे में वचन होते हैं और वही वचन करवाते हैं। वो बताते हैं कि ईश्वर परमपिता परमात्मा की भक्ति, इबादत करो, कभी किसी से ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ना करो, सेवा सुमरण करते हुए आगे बढ़ो। यकीनन जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, आपका अंत्यकरण साफ होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के आप लायक बनते जाएंगे। जैसे जैसे इंसान मनमते चलता जाता है, वैसे वैसे अपनी बेड़ी में बट्टे डालता जाता है और मालिक से दूर होता जाता है। सो मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन सकते हो, उसकी दयामय रहमत को हासिल कर सकते हो अगर वचनों पे रहते हुए उस पे अमल करो, सुमरन करो, सेवा करो, तो यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दयामय रहमत से आप लबरेज होंगे। अपनी खुदी को खुदा के रास्ते में कभी आने ना दो। अपने अहंकार को कभी जगाओ ना। मैं बहुत जानकर, मैं ये जानता, मैं वो जानता, मैं बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। मैं अहंकार, खुदी, जब तक इंसान छोड़ता नहीं, मालिक की खुशियों का अधिकारी नहीं बनता। तो अपने अंदर के अहंकार को मिटाओ सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा। जैसे आग का अंगार और रुई में लपेट के मुट्ठी में ले लो, कितनी देर रहेगा, आखिर आपकी चमड़ी को जला देगा। उसी तरह मैं, खुदी, अहंकार इंसान के लिए घातक है। अगर इंसान खुदी में डूबा रहता है और अल्लाह वाहिगुरु राम को कुछ भी नहीं समझता, तो एक दिन उसे अपनी परेशानियों से, अपने कर्मों से दो चार होना पड़ता है और वो दुखी होता है, परेशान होता है। मैं उसे ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए सुमरन करते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आगे बढ़िए, ताकि खुदी मिट जाए, खुदा मिल जाए। तो यकीनन ये संभव है अगर आप सेवा करें, अगर आप सुमरन करें, अगर वचनों पे अमल करें। इंसान जब तक दुनिया के नशों में मस्त है, परमपिता परमात्मा के अजीमो शान नशे को हासिल नहीं कर सकता। वो परमानंद, वो लज्जत, वो नशे नहीं मिलते जिनको एक बार पीना पड़ता है और दोनों जहां में चढ़े रहते हैं। इंसान दुनियावी नशों में मस्त है। किसी को तन का नशा, मन का नशा, धन का नशा, औलाद का नशा, शरीर का नशा, बाकी दुनियादारी में भांग, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, बहुत सारे नशे हैं जिनमें लोग बुरी तरह से मस्त हैं और वो नशे इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, इंसान को दुखी कर रहे हैं। इन नशों से बचने का उपाय एक ही है कि आप अंत्यकरण के नशे को जगा लें। वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर भरा है, जिसमें बेइंतहा लज्जत है, बेइंतहा नशा है, वो खुशी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसे जगाने के लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला मांगो, वचनों पे रहिए। इन सब बातों को अगर आप मानते हैं तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी,
जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर तमाम बुराइयां आपकी दूर होंगी। वो नजारा, वो परमानंद, वो हरिरस, वो अमृत आपको मिल सकता है। बस उसके लिए सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, पीर फकीर जो बात कहे उस पे अमल कीजिए, अपने मन से लड़िए और मनमते लोगों से दूर रहिए। जितना हो सके सबका भला मांगो, सुमरन करो, तो यकीनन आपका अंतःकरण साफ होगा और मालिक का वो नशा, वो लज्जत जो दोनों जहां में खुशियां बख्शता है, आपको हासिल हो जाएगा।